हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे साथ प्रदीप भारद्वाज जी हैं। हमारे यहाँ अनेक विषयों पर रोज धर्म संसद होती है। परम आराध्य शंकराचार्य जी इस सदन की अध्यक्षता करते हैं और भारत के अनेक विद्वान अपने विषय पर आकर यहाँ संवाद करते हैं। फिर लोगों के बीच में मंथन होता है। उस मंथन से जो अमृत निकलता है वो धर्मादेश के रूप में शंकराचार्य जी द्वारा जारी होता है। हम जानना चाहेंगे कि सेना के साथ मिलकर किस तरीके से स्वास्थ्य के लिए, आपदाओं में सहायता के लिए, धार्मिक स्थलों पर लोगों की मदद के लिए आप काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं परिचय न दूं, भारद्वाज साहब ही अपना परिचय दें और आज की चर्चा को हम स्टार्ट करें। जय हिंद, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। मैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, CEO सिक्स सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज, जिसके अंदर हम लोग सनातन की तमाम यात्राओं में मेडिकल सर्विस देते हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर यात्रा, श्रीखंड महादेव, सबरीमाला यात्रा और श्री राम जन्मभूमि और अब यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज में। और हम लोग देश के कॉमन आदमी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को मेडिकल सेवाएं देते हैं। सेना से हम लोग ट्रेंड हैं, फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग हासिल की है। 350 लोगों की टीम है और कभी भी कहीं भी किसी भी मौसम में हर जगह तैयार रहते हैं। जैसे मिलिट्री तैयार रहती है उसी तरीके से हमारे लोग आर्मी की तरह हर यात्राओं को मजबूती देने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो भी यात्रा होती है तो उस यात्रा में हम लोग अपनी जो मेडिकल एम्बुलेंसेस हैं, ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ पहुंचते हैं। अपनी खुद की मेडिसिन होती हैं, सारी ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं और हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो साथ में होते हैं, जिसमें हमारे पास में मेल डॉक्टर भी हैं, हमारे पास में फीमेल डॉक्टर भी हैं, ताकि तीर्थ यात्राओं में फीमेल्स जो आती हैं वो जब खुल के बोलती हैं वो फीमेल के सामने ही बोलती है, तो फीमेल डॉक्टर्स को भी हमने रखा हुआ है। इसी तरीके से सर हम लोग अपनी तमाम सनातन की यात्राओं को मजबूती दे रहे हैं और उनको हेल्दी बना रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर यात्री हेल्दी होगा तो दर्शन भी अच्छे करेगा और वहाँ पर स्टेट का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ईश्वर की पूजा भी बहुत अच्छे से करेगा अगर उसकी सेहत अच्छी होगी तो हम बात सिर्फ सेहत की ही करते हैं जी। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो डॉक्टर होता है, जो आज का जो हमारा आधुनिक डॉक्टर है, अगर हम आयुर्वेद को छोड़ दें जी तो ईश्वर के ऊपर ये विश्वास नहीं करते हैं, ये विज्ञान के ऊपर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि विज्ञान में ही चमत्कार संभव है। जी जी। तो आप उस लाइन पे जाकर जी और अपना जितना मूवमेंट है पूरे भारत में, तो धर्म आधारित मूवमेंट है आपका, धार्मिक यात्रियों के लिए ही है बिल्कुल, और धर्म के आधार पर ही आपका पूरा संवाद है, पूरा कल्चर है, पूरी व्यवस्था है जी। तो ऐसा कैसा ये मेल आपने इसका जमाया? देखिए, मेरे पिताजी आर्मी से हैं, उन्होंने तीनों लड़ाइयाँ लड़ी 1962, 65, 71। उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टरी तो सारी दुनिया करती है, कुछ अलग काम करो। तो फिर मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की मेडिकल के बाद में, तो मेरे को एक गैप लगा कि हमारी जो पहाड़ की यात्राएं हैं वो बड़ी वीक हैं, मतलब हेल्दी नहीं है। वहाँ बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग ओल्ड एजेस में यात्राओं में पहुँचते हैं, उनको बेचारों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो क्यों ना हम अपनी सनातन की यात्राओं को मजबूत करें। और सर इन्हीं यात्राओं को मजबूती प्रदान करने के लिए मैंने अपोलो फोर्टिस और गंगाराम जैसे हॉस्पिटल को छोड़ दिया। वहाँ मैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात था। उन पोस्टों को मैंने छोड़ करके ये काम चालू किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि देखिए ये चीज़ जो है वो अगर होगी तो हमारा जो सनातन है, हमारी जो यात्राएं हैं वो मजबूत होंगी और लोगों की बहुत दुआएं मिलेंगी। वह 5 स्टार हॉस्पिटल में बैठ कर के प्रैक्टिस करना, 1000-2000 रुपये ले लेना, वो हमें गवारा नहीं हुआ। हमने उसको त्याग दिया और आज हम पैसा नहीं कमाते, दुआएं कमाते हैं। और वो भी दुआएं ऐसी ऐसी दुआएं कमाते हैं कि हर जगह जहाँ भी जाते हैं तो लोग वो कहते हैं अच्छा, ईश्वर के साथ साथ लोग अब हमें भी ढूंढते हैं सिक्स सिग्मा को जी। यस, आज का जो विषय था धर्म संसद में तो धार्मिक प्रतीकों के ऊपर था। हाँ जी। तो विज्ञान के साथ आपने धार्मिक प्रतीकों का जो प्रदर्शन किया, यहाँ आपका वीडियो भी हमने देखा, आपने जो तैयारी की थी वो भी देखी। तो धार्मिक प्रतीकों में आपकी इतनी आस्था, इतना अध्ययन ये कैसे था? धार्मिक प्रतीक देखिए, हम फौज में कहते हैं कि नाम, नमक, निशान, वफादारी, ये उसके एक परिभाषा है धार्मिक प्रतीक। और जब प्रतीक आपका मजबूत होता है, मीन्स आपका जो कहते हैं, लोगो कहते हैं या ब्रांड कहते हैं, जब उसका झंडा आप लेके चलते हैं तो हमको बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं जरा मिलिट्री हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ तो मेरी माताजी मुझे बताती हैं कि जन्म के बाद में आप मेरी जीभ के ऊपर उन्होंने ओम लिखवाया था शहद से। तो वो ओम की सेवा में ही हम आज लगे हुए हैं, ओम की सेवा में ही हम लोग हर जगह मौजूद हैं।
तो वो उसका कहीं ना कहीं असर तो होना ही था। जब आप सोचिए जन्म से ही प्रतीक आपकी जीभ में बना दिया जाएगा और आपको प्राउड फील होगा कि हाँ, मैं इन प्रतीकों के साथ में सेवाएं कर रहा हूँ, इनको मजबूती दे रहा हूँ। वही काम हमने चुना। थोड़ा सा अलग था, बहुत लोगों ने कहा पागल आदमी है, लेकिन हमने सोचा कहने दो, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हम चले और आज लगभग तमाम स्टेट गवर्नमेंट हम खुद ही बुलाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे कश्मीर की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे हिमाचल की हो, स्वयं बुलाते हैं कि आप आइए और हमारी यात्राओं में मेडिकल सर्विस दीजिए। क्योंकि हम उन पे किसी पे लाइबिलिटी नहीं बनते। वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, अपना खाना भी लेके आते हैं, अपना टेंट भी खुद लगाते हैं। तो उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम है कि, और उससे क्या होता है, हम उसके माध्यम से कि आप देखिए कितने आशीर्वाद पा रहे हैं, कितनी दुआएं पा रहे हैं। वहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर वो ठीक होता है, जान बचती है, तो वो व्यक्ति जानता है। हम उसको भूल जाते हैं क्योंकि हम तो रोज सैकड़ों को दवाई दे रहे हैं, लेकिन जिसकी जान बची है वो हमें कभी नहीं भूलता। वो हमेशा हमें याद रखता है कि हाँ, इनकी वजह से मेरी जान बची, और वो हमेशा हमारे लिए भी दुआ करता है। और इन्हीं दुआओं की वजह से आज हम सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, और बहुत सारे मान सम्मान, जितने भी मैं आपको बताऊं, भारत रत्न छोड़ के हमको सारे अवार्ड सरकार से मिल गए। एक भी अवार्ड हमने अप्लाई नहीं किया महाराज, और स्वयं हमें सारे अवार्ड मिल गए। अवार्ड लेना एम नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि हाँ भाई, कोई अलग काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। लोग बुरे बुरे काम ऐसा करते हैं, खुले में करते हैं, लेकिन हमने सोचा, फिर हमारे दादाजी ने कहा कि देखिए अच्छा काम करो, और अच्छे काम को ना दिखना भी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का कि आज उन्होंने मुझे ये स्टेज दिया और यहाँ से बोलने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैंने आज यहाँ प्रतीक पे बात की, आज मैंने यहाँ रक्षा पे बात की, मैंने शस्त्र पे बात की, शास्त्र पे बात की। जी, हम लोग सुनते आए हैं कि पागलपन के बिना कुछ भी संभव नहीं। आज तक जितना विज्ञान ने प्रगति की, जितना धर्म ने प्रगति की, या जितना परिवर्तन संपूर्ण विश्व में हुआ, तो ऐसे परिवर्तन करने वाले लोग हमेशा पागल कहलाए। तो ऐसे ही पागल के रूप में हमारे पास आज डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और इनकी व्यवस्था मैंने देखी, इनका काम करने का तरीका देखा, इनका हमने उद्बोधन सुना, इनका जो आज वीडियो चला उसमें जो इनका डिस्प्ले था कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो आज देखकर हमें भी अच्छा लगा। और हमें लगा कि धर्म का जीवन सिर्फ राम राम कहने पे, भगवा ओढ़ लेने से, हवन करने से जीवित नहीं बचेगा। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप लोग, जैसे अभी आज बात चल रही थी, जो प्रतीक होता है, प्रतीक हमें ये इंगित करता है कि हम हैं क्या। तो जब प्रतीक ये बताता है कि हम हैं क्या, तो प्रतीक तो हमारा सिंबल हो गया, जो हमें चंदन लगा लिया तो ये हो गया कि ये सनातनी है। लेकिन अगर हम अंदर से मजबूत रहेंगे, एक फौजी की तरह दवाई खाकर हम निरोगी रहेंगे, तो हमें लगता है कि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और इसी दिशा में आपका ये प्रयास है। जी महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या होता है कि सिर्फ तप से ही ऐसा नहीं होता कि रक्षा होती है। रक्षा के लिए आपको अंदरूनी मजबूत होना पड़ेगा। साथ साथ हमने अपने बच्चों को भी वो पाठ पढ़ाना पड़ेगा कि ये हमारे प्रतीक है, इनको धारण करना है, इनकी ये वैल्यू है, ये इम्पोर्टेंस है, और इसका महत्व है यहाँ पे। जब हम बात करते हैं प्रतीकों की, साथ साथ उसकी रक्षा की बात करते हैं। आप देखिए आज हमारे कितने सारे प्रतीक दबाए, कहीं मिट्टी में मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, आप उनको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, मिल रहे हैं। और आज पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मिला तो मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारे को शास्त्र के साथ शस्त्र भी सीखना चाहिए। क्या पता कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें बांग्लादेश हो गया, आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, इवन नेपाल भी है, ये देखिए सब में प्रॉब्लम चल रही है। इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो भाग के हिंदुस्तान आ जाती है, लेकिन जब हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो उस टाइम पे जब ये प्रॉब्लम होगी तो हमें अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। और वो रक्षा तभी संभव है जब हमने शास्त्र के साथ शस्त्र शिक्षा भी सीखी हो। और ये चीज़ हम कर रहे हैं सेनाओं के साथ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप पूज्य श्री के चैनल में ज़रूर अपना नाम नंबर लिखें और आप कमेंट ज़रूर करें आप कहाँ से हैं। हम आपको सेना की ट्रेनिंग के लिए अपने पास बुला लेंगे। बेशक आप सिविलियन हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, तो आपको देश रक्षा सिखाएंगे, और वो भी निःशुल्क। आपको कुछ देंगे भी नहीं और आपसे कुछ लेंगे भी नहीं। जी।
मैं तो ये चाहता था कि अंतिम संदेश के रूप में आपसे मैं अनुरोध करूंगा, लेकिन आपने अपनी बात में वो सब कुछ कह दिया जिसकी आवश्यकता है। इस देश के युवाओं को आज स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उसके लिए जो डॉक्टर साहब प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा। आपने खुले मन से आह्वान किया है कि जिनके भी मन में ललक हो वो आए, और हम उनका स्वागत करते हैं। उन्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे, उनको अपने साथ लेके चलेंगे। हमें लगता है कि देश के युवाओं को इनसे सबक लेना चाहिए और इन्हें प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।